तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेंड्रा की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेंड्रा में ग्रामीण पौष्टिक फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल समझकर फेंक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन राशन में प्लास्टिक का चावल दे रहा है। दरअसल कुपोषण के प्रतिशत को रोकने के लिए और एनीमिया जैसी बीमारी से बचाव के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस चावल को लेकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोग इसे प्लास्टिक का चावल मानकर चावल बीनते वक्त इसे फेंक रहे हैं और दुकानों में प्लास्टिक चावल देने की शिकायत भी कर रहे हैं। और जिले के ग्रामीण इलाकों में लोग इसे पोषण युक्त चावल मानने को तैयार ही नहीं है और इस चावल के वितरण का विरोध भी कर रहे हैं। फोर्टिफाइड राइस के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी खाद्य विभाग के साथ साथ शासन को सौंपी गई थी, पर खाद्य विभाग ने अब तक फोर्टिफाइड चावल के बारे में ग्रामीणों को कोई जानकारी ही नहीं दी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को फोर्टिफाइड चावल से होने वाले फायदे के बारे में पता ही नहीं है। इस संबंध में जानकारी तो है, आज हम लोग बैठक भी किए हैं इस संबंध में। फूड इंस्पेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ मतलब जो फोर्टिफाइड नहीं ले रहे हैं वहाँ व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस संबंध में ग्राम पटवार, सचिव, सरपंच इन सबसे कोऑर्डिनेट करके व्यापक प्रचार प्रसार बैनर पोस्टर के माध्यम से करवा रहे हैं। सोसाइटी से ग्राम पंचायत खानता। अच्छा, अभी जो आप हाथ में रख रही हो तो इसको क्या लग रहा है चावल देखने से? देखने से तो ये नहीं लग रहा है कि ये चावल है ऐसे। हाँ। ये दूसरे चीज का जैसे लग रहा है। ये ना मसला आ रहा है ना भिगोने से भीग रहा है। हाँ, प्लास्टिक का है ये। हाँ, ऐसे लग रहा है। चावल है ना, इससे ये जो चावल निकाल रहा हूँ ये अलग टाइप का चावल दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा चावल है, इसीलिए मैं अलग कर रहा हूँ। कभी ऐसा चावल देखे थे? नहीं, ऐसा चावल नहीं देखा हूँ ना। तो ऐसा चिपका टाइप का चावल कभी देखा हूँ कि 2-3 चावल एक साथ चिपक जाए। अब ये अलग चावल दिख रहा है। ये जो चावल है अलग टाइप का है। मैं इसको ले जाके देख रहा था घर में, तो जलाने का भी प्रयास किया तो पिघल रहा है, प्लास्टिक टाइप का। तो वही संदेह लगा मेरे को, हो सकता है कभी सुनने में आया था कि प्लास्टिक का चावल होगा। हाँ। और दांत से चबा भी रहा हूँ तो चबा नहीं रहे। हाँ। इस टाइप का है। और ज्यादा जानकारी के साथ पेंड्रा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ग्रामीण पौष्टिक फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल समझकर फेंक रहे हैं। सरकार ने पोषण आहार देने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन उसके पहले लोगों तक जानकारी ही नहीं पहुंची। देखिए, मैं पहले आंकड़ों की बात कर लेता हूँ। जो राष्ट्रीय पहले अंतरराष्ट्रीय जो आंकड़े हैं मैं उसकी बात करता हूँ। ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसने 107 देशों पे किए सर्वे में भारत 97 नंबर पर है। वही ग्लोबल फूड एवं सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 देशों में किए गए सर्वे में भारत 71वें नंबर पर है। मतलब कुपोषण की स्थिति जो भारत में है वो काफी ज्यादा है बनिस्बत बाकी देशों के। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो कुपोषण का स्तर बच्चों में है वो 31.3% है। और वहीं जो महिलाओं में, अगर हम इसी जब महिलाओं पे जाते हैं तो उसमें जो एनीमिक महिलाएं हैं उनका परसेंटेज जाता है लगभग 61%, जो पिछले 2016 के सर्वे में 43 से कहीं अधिक। तो लगातार इस जो एनीमिक जो बच्चे और कुपोषण हो रहे थे, कुपोषण की वजह से सरकार ने फोर्टिफाइड चावल देने की योजना शुरू की। इसमें अलग अलग जो मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन बी, एनीमिया, फोलिक एसिड, इस टाइप के मिनरल्स और विटामिन को डालकर चावल तैयार किया गया है ताकि जो कुपोषण की समस्या है वो उससे ग्रामीण इलाकों में कुछ निजात मिल सके। सबसे बड़ी योजना यह है कि इसे मिड डे मील में हर स्तर पर शामिल किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो मतलब पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 90 जिलों में शुरू किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 291 जिलों में किया जाएगा। और सरकार की योजना है कि 2024 तक पीडीएस की हर दुकान में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो बीपीएल का कार्ड धारक हो या मिड डे मील का, सभी को फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। तो सरकार की योजना जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो जमीनी अमलों को दी गई थी, जिसमें प्रशासनिक अमला है, खाद्य विभाग है। इस अमले को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे राशन दुकानों में, हाट बाजारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इसे प्लास्टिक चावल का भ्रम होने की जो वर्तमान में स्थिति पैदा हो गई है, जिससे वो चावल को फेंक रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये जो जमीनी स्तर पर देखने में ये समझ में आ रहा है कि जो खाद्य विभाग का अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो अपनी इस जिम्मेदारी में पूरी तरह विफल रहा।
हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये योजना कोंडागांव जिले में शुरू की गई थी और उसके बाद तो अन्य जिलों में भी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिड डे मील में शुरू किया गया। बाद में अब विभिन्न राशन दुकानों में पीडीएस के माध्यम से इसे आम ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पर इसकी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार की, यदि वे लोग इसे अपने ग्रहण ही नहीं करेंगे, खाएंगे ही नहीं, तो उसे पोषण मिलेगा ही कैसे? बिल्कुल दुर्गेश, यही सवाल उठता है कि ग्रामीण अंचलों में वैसे भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, पहले उन तक सूचना पहुंचाना पड़ता है। खाद्य विभाग को ये जिम्मेदारी मिली, लेकिन खाद्य विभाग ने इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाए। तो किसी खाद्य विभाग के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई इस विषय में लेकर कि आखिर लापरवाही हुई कहां पे है? जी, हमने जब ये ग्रामीणों ने इसे फेंकना शुरू किया तो पहले तो हमें भी ये भ्रम हुआ, क्योंकि ये साधारण चावल देखने की तरह नहीं लग रहा था। हमने जब पूछा तब उन्होंने बताया कि ये फोर्टिफाइड चावल है। बाद में हमारे हाथ एक आदेश आया जो 16 जून 2022 को कलेक्टर कार्यालय से जारी हुआ था, जो विभिन्न जिलों में था, जिसमें रायगढ़, कोंडागांव, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, इन सब ऐसे लगभग 12 से 14 जिले हैं जहां ये आदेश खाद्य विभाग की ओर से जारी किया गया था। और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि हाट बाजारों में या विभिन्न माध्यमों से लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। खाद्य विभाग ये दावा जरूर करता है कि हमने जानकारी पहुंचाई है, पर सत्यता ये है कि न तो राशन दुकान संचालक को ये पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब हमने इस मामले की जानकारी एसडीएम से ली तो एसडीएम खुद ही इस पूरे मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्होंने उसके बाद फोन करके खाद्य अधिकारी से इस पूरे मामले की जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि फोर्टिफाइड चावल उनके अनुविभाग में वितरित किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोटवारों के माध्यम से और विभिन्न जो सूचना के संचार के साधन हैं उनके माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि वे इस हाई न्यूट्रिएंट्स का जो चावल सरकार द्वारा सप्लाई किया जा रहा है उसका वो उसे खाएं और उसे फेंके किसी भी तरह की नहीं, ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। मतलब जो महत्वपूर्ण जो विभाग है, बिल्कुल दुर्गेश, जरूरी यही है कि लोगों को भ्रम से बचाया जा सके और उन लोगों को साथ ही ये भी जानकारी दी जा सके कि फोर्टिफाइड चावल उनके सेहत के लिए अच्छा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।